बुजुर्ग बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि मुझे जीवन का अनुभव है, वो जीवन के पड़ावों का ज्ञान है उसे। जीवों के पड़ाव जो पड़े हैं जीवन में, जो परिस्थितियों से गुजरा है, उस परिस्थितियों का जो उसके पास संकलन है उसे वो अनुभव बता रहा है या ज्ञान बता रहा है। इसे ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान का मतलब है जो तुम्हें बदल के रख दे। बदलाव उसे कहते हैं कि मन ऊंचाइयों को पकड़े, मन की गति ऊपर की तरफ हो। जब मन नीचे की तरफ बहता है तो उसमें चाहे आप राष्ट्रपति बनो, प्रधानमंत्री बनो, बड़े से बड़े अधिकारी बन जाओ, IAS RAS IPS, कोई मतलब नहीं है उससे, क्योंकि निचाइयों के अनुभव से आया है, वो मेहनत से आया है। आपके सारे अनुभव इस संसार को लेके हैं। आप सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं। ये जीवन में जो जो घटनाएं आपके संपर्क में आती है, उन घटनाओं से होके गुजरते हैं, उनका अनुभव है आपके पास। उसी अनुभव को आप ज्ञान समझते हैं। उसी अनुभव को आप समझते हैं कि ज्ञानी है। संसार में रह के आप पढ़ लें, लिख लें, उच्च योग्यता प्राप्त कर लें, जीवन के प्रत्येक पड़ाव के अनुभव को ग्रहण कर लें, जवानी के बुढ़ापे, समझते हैं कि ये हम ज्ञान के अनुभव से गुजर गए हैं। ये ज्ञान नहीं है, ये सिखावन है जो सीखने से आता है। संसार का कुछ भी है वो सीखने से आएगा। आप जवानी में धोखे खा रहे हैं, आप जवानी में किसी से प्रेम कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, ये आपके करने से हुआ सब कुछ। इस करने से जो आता है उसे अनुभव बोलते हैं आप। धीरे धीरे ये प्रक्रिया बुढ़ापे तक चली जाती है और बुढ़ापे का बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि मुझे जीवन का अनुभव है, वो जीवन के पड़ावों का ज्ञान है उसे। जीवों के पड़ाव जो पड़े हैं जीवन में, जो परिस्थितियों से गुजरा है, उस परिस्थितियों का जो उसके पास संकलन है, उसे वो अनुभव बता रहा है या ज्ञान बता रहा है। इसे ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान का मतलब है जो तुम्हें बदल के रख दे। तुम जो हो वो ही ना रहो, कुछ और बन जाओ। बचपन से व्यक्ति बुढ़ापे तक की यात्रा करता है, वो यूं ही रहता है। परिस्थितियां उसे झकझोरती हैं, कभी वो दुखी हो जाता है, कभी सुखी हो जाता है, लेकिन बदलता बिल्कुल नहीं। सूरत के बदल जाने से बदलाव नहीं आता कि बचपन में बच्चा कुछ और है, जवानी में कुछ और, बुढ़ापे में झुर्रियाँ आ गई हैं तो बदल गया है, या जवानी में व्यक्ति जोश से भरा हुआ है, बुढ़ापे में जोश शांत हो गया कि बदल गया है। ये बदलाहट नहीं, ये तो उम्र के साथ आने वाली चीजें हैं। बदलाहट किसी दूसरी चीज का नाम है। बदलाहट में तुम्हारा मन ऊर्ध्वगामी होता है, निचाइयों में नहीं बहता। बदलाहट उसे कहते हैं कि मन ऊंचाइयों को पकड़े, मन की गति ऊपर की तरफ हो। जब मन नीचे की तरफ बहता है तो उसमें चाहे आप राष्ट्रपति बनो, प्रधानमंत्री बनो, बड़े से बड़े अधिकारी बन जाओ, IAS RAS IPS, कोई मतलब नहीं है उससे, क्योंकि निचाइयों के अनुभव से आया है, वो मेहनत से आया है। और निचाइयों को जितना भी अनुभव है वो आता है तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिज्ञासाएं, लोभ, मतलब कुछ लेने की आकांक्षा, उससे आता है। और जो इन चीजों में होकर के चीजें आएंगी, मृत्यु से समाप्त कर देगी। मृत्यु से पार नहीं जा सकती है ये चीजें, चाहे आप कितने ही बड़े बन जाए इस दुनिया में, कितना ही कुछ हासिल कर लें, क्योंकि निचाइयों के अनुभव से आया है आपको। ये ऊंचाइयों के ज्ञान से पैदा होने वाली चीज मृत्यु के बाद भी साथ जाती है।
वो मृत्यु के बाद, और उस मृत्यु के बाद जो जाती है उसका अनुभव आपने 3 दिन में किया। रुकी हुई साधनाएं चली लोगों की, कुछ नए लोग चालू हुए। नई अवस्था बहुत बारीक होती है। जैसे शुरू में साधक को थोड़ा अनुभव होने लगे तो शरीर वाइब्रेट करने लगे, आंसू आने लगे, हो सकता है चिल्लाने लग जाए व्यक्ति, रोने लगे, रोंगटे खड़े हो जाएं, बिजली का करंट सा, ऐसा हल्का कुछ अनुभव, क्योंकि वो ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है। एक साथ यदि उतर जाए, परमात्मा यदि एक साथ उतर जाए तो उसके लिए आप तैयार नहीं है। वो तो उतर सकता है, उसके लिए तैयार नहीं है आप। उसके लिए तैयारी ऐसे नहीं होती कि आप किसी कोशिश से तैयार हो जाएं। उसके लिए जन्मों जन्मों की एक यात्रा करनी पड़ती है, अच्छे के लिए, अच्छे कर्म, अच्छे विचार। जन्म जन्म जब वो संग्रहित होता है तब उसकी परमात्मा की तैयारी बनती है, तब वो पूरा भी झेल सकता है व्यक्ति। लेकिन अभी इतने तैयार नहीं है आप कि वो पूरे को झेल सके, तो इसलिए वो कितना व्यक्ति झेल सकता है उस मात्रा में अनुभव में आता है। तो प्रारंभिक जो अवस्था है आपकी, जो आप मुझे अनुभव बताते हैं, वो प्रारंभिक अवस्था है, यानी कि तुम्हारी यात्रा प्रारंभ हो गई है। उस यात्रा पे आप रवानगी एक कदम बढ़ा लिया है। यानी परमात्मा की 1,00,000 सीढ़ियां हैं, उसके मंदिर की 1,00,000 सीढ़ियां हैं, तो आप पहली सीढ़ी पे कदम रख रहे हैं। उसको चोट करो बेटा, ये साधनाएं बनती है, चोट करिए। अब ये कुछ लोग तुम्हारे बीच में ऐसे साधक भी हैं जो इस स्टेज से ऊपर से चालू होते हैं। उन्होंने या तो यहाँ सेवा की है या पूर्व जन्मों से सेवा चली आई है, तो वो नीचे से चालू ना होकर एकदम से ऊपर से, तो उनके अनुभव बड़े गहरे जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को सेवाओं में रह करके समर्पित भावनाओं से इतना तैयार कर लिया कि वो ऊर्जा उन जल्दी से ऊर्जा से भर सके। झेलती तो उनसे भी नहीं है, गुरु साथ ना हो तो झेलना नहीं हो सकता उनसे, गुरु पास हो, क्योंकि गुरु ऊर्जा पर स्थितियों के बनने में भी सहयोग करती है, और यदि ना झेले तो उसको वापस लौटाने में भी वही ऊर्जा काम आती है। तो इन 3 दिनों में जो अनुभव आपने किया, बड़े बड़े गहरे साधक भी हैं, ऊंचाइयां उन्होंने देखी, नए भी चालू हुए, कुछ रुकी हुई साधनाएं भी चालू हुई हैं बेटा। अब आप जो भी अनुभव है आपका, इसे किसी को शेयर नहीं करना, बताना नहीं, छुपा के रखना, क्योंकि यदि बताओगे तो बंद हो जाएगा। बीज अंकुरित जब होता है ना बेटा, उसको जमीन में छुपाना ही पड़ता है, तब अंकुरित होता है वो। यदि छुपाए नहीं तो अंकुरण नहीं फूटेगा, बाहर रख दो उससे वो सड़ जाएगा। तो ये बीज को छुपा के रखना, और धीरे धीरे जितना छुपाओगे वैसे ही ये अपनी गति पकड़ेगा और फल फूल तक पहुंच जाएगा। ये घर जाके आप जब भी समय मिले, सुबह दोपहर शाम रात को, जैसा आपको अनुकूल लगे उस हिसाब से आप 1 घंटे के लिए बैठ जाना। कुछ नहीं करना है, बस आँख बंद करके सीधे बैठना है, कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि ऊर्जा जो है वो प्रसारित हो रही है, वो शक्तिपात आपको हो गया है, तो आपको कुछ करना नहीं, आपको सिर्फ बैठना है, उसी में आपको होने लगेगा। कुछ अनुभव समझ में नहीं आए तो मैं खेड़ली आश्रम पे जाता रहता हूँ हर महीने में, मेरे को ही बताना, या फिर जयपुर हर 15 दिन में सत्संग होता है, वहाँ मुझे बता देना, वहाँ मैं मिलता हूँ। फिर भी कोई ज़्यादा ज़रूरत हो तो फिर ये जो सेवा में लगे हुए हैं इनको बताना कि मुझे गुरु जी से बात करनी है, तो वो मेरे को संदेश मैसेज करना व्हाट्सएप पे, तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। ज़्यादा कोई ज़रूरत हो तो नहीं, मिल ही लेता हूँ, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। फ़ोन तो बेटा मैं इसलिए नहीं उठाता क्योंकि यदि मैं फ़ोन चालू कर दूँ ना तो आप मेरे पास बैठ के देखना,
मैं खाना भी नहीं खा पाऊँगा। एक के बाद घंटियाँ चालू हो जाती हैं, तो मजबूरन मुझे फ़ोन बंद ही रखना पड़ता है। फ़ोन में चालू नहीं रखता, मुझे ज़रूरत होती है तो मैं फ़ोन किसी को कर लेता हूँ, बाकी मैं बंद मजबूरी में रखता हूँ। नहीं तो बेटा प्रेमी से कोई दूर रहना चाहता है? आप तो मेरे प्रेमी हैं, मैं तो आपको प्रेम करता हूँ, तो मैं तो आपसे ज़्यादा बात करना चाहूँ, लेकिन बात कैसे कर सकता हूँ? पूरे दिन में मुश्किल से 4-5 आदमियों से ही बात हो, क्योंकि एक प्रेमी कोई ये ऑफिशियल कॉल नहीं करते हैं मुझे को कि 1 सेकंड बात करिए 10 सेकंड में और ख़त्म कर दिया। ऑफिशियल कॉल होते हैं। प्रेमी के फ़ोन 4-4 घंटे में ख़त्म ना हो, बात करते रहो। वो तो इधर से उधर से वो बात करते रहे, मैं फ़ोन रखूँ तो वो और बात कर। तुम देखना कभी वो फ़ोन ही काटने को तैयार नहीं, 1-1 2-2 घंटे बात हो जाए, तो वो तो दिन भर में 4-5 ही फ़ोन अटेंड कर पाऊंगा। तो सब और जो लाइन में लगे हैं उनका तो नंबर ही नहीं आए, तो फ़ोन मुझे बंद करना पड़ता है। फ़ोन में चालू नहीं रखूँ करो। बाकी आशीर्वाद आपको पूरा चल, मैं मिलता रहता हूँ, खेड़ जाऊँ तो आश्रम पे, तो यहाँ भी अब वो तीसरा आश्रम जो है वो भी अब जल्दी यदि वो चालू हो जाए, उसकी प्रक्रिया पूरी हो जाए तो एक कार्यक्रम वहाँ भी चालू हो जाए, तो उसमें ज़्यादा चौड़ा है, वो बड़ा है, तो धीरे धीरे सारे काम सेवाओं के चल रहे हैं, तो ये करना बेटा। तो ये बेटा उसको चोट कर दी, इसकी साधना बन जाए, उसको थोड़ा चोट कर दिया करो जिससे डिस्टर्बेंस ना हो। अब देखो बोलने का तो सिलसिला लंबा हो जाएगा, क्योंकि मेरा जब बोलने लगता हूँ ना बेटा, तो आपको मालूम है, अब बोलूँ तो सुबह दिन निकल जाए बोलते बोलते, और इन 3 दिनों में मैं काफ़ी बोला हूँ हर विषय पे। मेरे ख्याल से समापन की प्रक्रिया चालू करने से पहले हम हंस के नाच के इस समापन को विदा करें।